हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं योगिता मुखाती एक बार फिर आप लोगों का दिल खोल के स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती पर। ठीक, आज समय धीरे धीरे आप देखिए हम यहाँ पर आ गए कि अब एग्जाम के लिए चंद समय बचे हैं। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ें। अगर डाउट है, कुछ भी समस्या है, तो प्रीवियस वीडियो को आप देखें। वहां पर मैंने सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी। जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी वह मैंने यह बताई थी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो मेंटल एबिलिटी की है, मानसिक योग्यता परीक्षण की है। मानसिक योग्यता परीक्षण आपका जो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। यहाँ से 40 क्वेश्चंस आएंगे और इट विल बी 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स के आप लोगों के रहेंगे। ओके, कुल मिलाकर एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। मेंटल एबिलिटी में आपको 38 प्लस क्वेश्चन सही करना ही है, सिलेक्शन चाहिए तो। प्रीवियस वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसमें देखिएगा। मैंने 10 पैटर्न आपको यहाँ पर बताए हैं उसके टॉपिक कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इन 10 पैटर्न में से चार चार क्वेश्चन एक एक पैटर्न में से आएगा। तो कितने हो गए ये? 40। ठीक है, तो अब मैं बार बार उस चीज को अगर बताऊंगी समझाऊंगी तो जो बच्चे समझ चुके हैं उनका नुकसान है। वो कहेंगे मैडम समय बर्बाद कर रही है। तो अच्छा यही है कि जो बच्चे इस चीज को नहीं देख पाए वो प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा देख ले और वहां तक चले जाएं। ओके, इसी के साथ हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जो कि हमारे एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से उसका नाम बताना चाहूंगी, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। पूरा डालिएगा, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। इस नाम से एप्लीकेशन है। वहां पर जाकर आप 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला दी है। एक बार आप उसे सरसरी निगाहों से देख लें, क्योंकि वहां पर वही क्वेश्चन है। और एक धमाल बेच भी है 5 रुपीज वाला। तो यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। इवन आज भी जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी वो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्गल कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम आपको। कोई भी शिक्षक अब इस समय आपको अतिरिक्त ज्ञान नहीं देगा। अतिरिक्त ज्ञान इसलिए नहीं देगा क्योंकि अब समय नहीं है अतिरिक्त ज्ञान देने का, एक्स्ट्रा नॉलेज देने का। अभी तक आपने जो पढ़ा उस पर रिवीजन कीजिए। अपनी पढ़ाई के स्लॉट को दो भागों में बांटिए। एक में तगड़ा रिवीजन चलने दीजिए और एक में कुछ डाउट से उसको सॉल्व कीजिए और अपने टीचर से पूछिए। अगर आपको लगता है कि यार ये दुविधा दुविधा है, हमें ज्यादा ही दिक्कत है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैडम आप इस पे कुछ हमें समझा दीजिए। तो मैं बिल्कुल वीडियो बना दूंगी। नंबर है व्हाट्सअप, लेकिन कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ मैसेज करना है। कॉल रिसीव नहीं करूंगी मैं। कारण है उसके भी बहुत सारे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर है 9516330732। ये जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें मैसेज कीजिए अगर आपको ज्यादा ही समस्या आ रही है किसी सवाल को करने में। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, वहां मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको बिल्कुल मद्देनजर पढ़ना ही पढ़ना है। वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी है, 10 क्वेश्चन है। इसमें से तकरीबन 5 से 6 प्रकार के मैं करवा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट रिवीजन होगा उसमें सभी तरह के सवाल हम 4-5 दिन करेंगे, ताकि आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। सभी तरह के क्वेश्चन का मिक्सचर रहेगा, प्रीवियस टाइम में पूछे गए क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है। और इसी जितना पढ़ चुके उसी के आगे का आज का पोर्शन है। ठीक है,
आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इस स्लाइड का नाम रिवीजन दिया है। रिवीजन है, ठीक है। तो आशा करती हूँ इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेंटल एबिलिटी में टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? मेंटल एबिलिटी में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसे हम हिंदी में बोलते हैं सदृश्यता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है और सवाल भी गलत होते हैं। इसी के साथ इसी के साथ एक और है आपका मिरर। मिरर प्रतिबिंब वाला, उसमें भी सवाल गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझते नहीं हैं और अटरम सटरम करते हैं, दिमाग अपना ज्यादा लगाते हैं और बाद में माथे पे हाथ देके रोते हैं, है ना। अब आपको लगेगा मैडम साल भर तक तो अच्छा मीठा मीठा बोलती रही, अब एंड टाइम पे कड़वा बोल रही है। तो बोलना पड़ेगा, अभी भी बहुत से बच्चे सो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और सपने देख रहे हैं कि हम नवोदय में चले जाएंगे। तो बेटा, कंपटीशन बहुत टाइट है, अभी भी 6-7 दिन है, दिमाग लगा के पढ़ लो तो कुछ आपके नारे वारे हो सकते हैं। फर्स्ट फेज का 2 फेज में एग्जाम है। फर्स्ट फेज का जो है दिसंबर में है, 13 दिसंबर, और सेकंड जो है अप्रैल में है, ठंडे प्रदेश वाला। तो 13 दिसंबर वाले शाम को आके ना रोए कि पेपर बिगड़ गया, उससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। देखो, सादृश्यता से तात्पर्य होता है समानता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी दो चित्र जो दिखने में किसी ना किसी तरह से समान हो अथवा एक जैसे दिखते हो या एक जैसी प्रतीत होते हो, एक जैसा गुण रखते हो, सादृश्य कहलाते हैं, तथा उनका यही गुण सादृश्यता कहलाता है। इंग्लिश में भी मैंने इसको डिफाइन कर रखा है। इसमें आपको क्या दिया होगा? 4 डायग्राम दिए होंगे, आंसर डायग्राम, 4 डायग्राम दिए होंगे। पहले मैं क्वेश्चन डायग्राम की बात कर लेती हूँ, दिखाई देती हूँ मैं आपको एक्चुअली, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पहले ये क्वेश्चन कैसा आएगा, जो 4 क्वेश्चन होंगे उसको किस हिसाब से सॉल्व करना है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया होगा। तो इंस्ट्रक्शन कैसे दिया हुआ है? निम्न प्रश्नों में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस, टू सेट्स ऑफ टू क्वेश्चंस पिक्चर आर गिवन। The second set contains a questions diagram. The two questions picture in the first set have a defined relationship. A similar relationship must be made in the third and fourth questions diagram of the second set. From the answer figures, select the figures which will replace the questions figure. मुझे मालूम है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, पर अभी आएगा, एक सेकेंड। आपको समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ में आ गया, पर अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको समझाना मेरी जवाबदारी है। क्वेश्चन के अंदर मैंने आंसर्स भी मेंशन कर दिए हैं, ताकि ये पीडीएफ जब मैं आपको, हाँ, एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल रहे हैं। इस नोट्स को पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर फिर भी नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नाम से एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती से आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला गया ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपका क्या है? ये आपका है क्वेश्चन फिगर। आपको सामने दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर, ये आपका पूरा क्या है? क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। अब इसमें आपको ये वाला बॉक्स खाली दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको इन चारों डायग्राम में से एक डायग्राम को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए क्या देखना होगा? हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में कैसा संबंध है। इन दोनों का संबंध फाइंड आउट करके हमें यहाँ का क्या निकालना होगा? फिगर निकालना होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। कैसे सही है?
आकृति 1 से 2, 1 और 2 में समान विकर्ण से जुड़े 4 वर्ग जुड़े जाते हैं। समान पैटर्न आकृति 3 से 4 भी अनुसरण करेगा। सी ऑप्शन है। जैसे कि ये विकर्ण के लिए पोल लगाए हैं, तो यहाँ पर किधर दिए हैं, इस साइड दिए हुए हैं, तो हमने इस साइड लगा दिए। फिर यहाँ पर कैसा दिया हुआ है हमें, इस पैटर्न का। अब हमें क्या, इसको इस पैटर्न का दिया हुआ है, विकर्ण किधर है, इधर है, इसके अपोजिट है, तो हमें किधर करना होगा, विकर्ण को इसके अपोजिट, क्योंकि ये यहाँ पर है और ये लाइन आपको अपोजिट दिख रही है, तो हमने अपोजिट कर दिया। और यहाँ पर भी कैसे ऐसे आपको दिख रहे होंगे, छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनी हुई है स्क्वायर शेप में, तो वो कहाँ दिख रही है हमें, सी में दिख रही है। कुल मिलाकर हमें इन दोनों की रिलेशनशिप को, एक सेकेंड, फाइंड आउट करना होगा, तब जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए कुछ थोड़े से सवाल और करते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें निकालना है। आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग इतनी शिद्दत से स्लाइड बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो लिंक को अपने एक एक फ्रेंड को शेयर कर दें। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। अब इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा, देखो इनमें रिलेशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लाइन दिख रही है आपको और बीच में कैसा सर्कल दिख रहा है अपने को, कैसा सर्कल दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, अगर हम इस वाले शेप को अगर घुमा दे तो ये कैसा हो जाएगा, चौखुट्टे टाइप का। और अगर हम इस शेप को यहाँ पर घुमा दे तो ये कैसा हो जाएगा, पहली बात तो एरो कैसे अपोजिट, तो हम भी यहाँ पर अपोजिट कर ले। अब इसको घुमाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। उसके बाद इसमें एरो कैसे ऐसे है, इसमें एरो कैसे ऐसे उल्टे अपोजिट है, तो हम यहाँ पर भी कैसे कर देंगे, अपोजिट। तो कौन सा डायग्राम सही होगा, बी। कौन सा पुट होगा यहाँ पर, बी। ठीक है, रिलेशन निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इनमें क्या संबंध हमें दिखता है। यहाँ पर अगर हम देखें, इनमें से कोई सा भी एक डायग्राम यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, अगर हम देखें इसका क्या कर लिया इन्होंने, त्रिकोण बना लिया। अब इसका हम क्या करें, हम इसको पुट करें, हम इसको पुट करें, हम इसको पुट करें, या हम इसको पुट करें, दुविधा वाली बात है कि हम किसे पुट करें। तो इसके लिए आप देखो कि यहाँ पर कितने हैं, 4, कितने पूरे इसकी भुजाएं जो है इसके साइड्स कितने, 4 साइड्स है। यहाँ पर कितनी हो गई, एक कम, 3 हो गई। लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, तभी सवाल आपसे बनेगा। लॉजिक कैसे समझ आएगा, लॉजिक आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा। प्रैक्टिस के लिए इस पैटर्न के भी मैंने बहुत सारे 350 क्वेश्चन है, 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में 350 क्वेश्चन रीजनिंग के ही है, तो आप देख सकते हैं वहां जाकर। ठीक है, अगर आपको उचित लगे तो 11 रुपए में डेयरी मिल्क का चॉकलेट भी नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको 1000 क्वेश्चन छाट के दिए हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 3 हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5, 4 वाला हमको देखना है। तो 4 वाला कौन कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कम करना है हमें, कितने, क्योंकि यहाँ पर है तो 5, 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं, एक कम करेंगे तो कितना होगा, 4। 4 वाला यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 वाला नहीं चाहिए, इनमें से कोई सा होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से जो होगा वह कौन सा होगा, वह होगा आपका ये वाला डायग्राम। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 है और फिर अंदर भी 3 एक कम कर दिया, तो यहाँ पर कम करते हैं तो 4 यहाँ पर भी है और अंदर भी 4 है। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। पढ़ भी लेते हैं। जिस प्रकार प्रश्न चित्र का पहला चित्र दूसरे चित्र में एक भुजा कम वाला चित्र बनकर दुगना हो जाता है, दुगना मतलब डबल हो जाता है, उसी प्रकार तीसरा चित्र चौथे चित्र में एक भुजा कम वाला चित्र बनकर दुगना हो जाएगा। तो एक भुजा कम करी तो 4 हुआ, 4 के अंदर एक और दुगना। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि दुष्ट बच्चे हो आप मेरे। एग्जाम के पहले गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। चलिए, अब ये वाला डायग्राम हमें देखने को मिलता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन, आप अगर इसमें संबंध देखते हैं, इसमें संबंध अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये अपोजिट साइड में आकर बना। इसी प्रकार इसका अपोजिट साइड जो होगा वो यहाँ होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। पढ़ लेते हैं, या लिखा भी है डी। जिस प्रकार प्रश्न चित्र के पहले चित्र का दर्पण प्रतिबिंब मतलब अपोजिट दूसरा चित्र है, उसी प्रकार तीसरे चित्र का दर्पण प्रतिबिंब चौथा चित्र होगा। ठीक है, इसका अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। और इसको दर्पण में अगर इसको अपोजिट उल्टा करेंगे तो कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। देखो, यहाँ तो दिखेगा नहीं, जो डायग्राम हमें दिया है यहाँ पे भी दिखेगा नहीं। कॉमन सेंस की बात है, सामने दिख रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, सही ऑप्शन इसमें कौन सा होना चाहिए? सही ऑप्शन इसमें होना चाहिए, देखो ए यहाँ था, यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज जो चल रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि एन हमें ऊपर चाहिए, ए हमें इस साइड चाहिए। जो क्लॉकवाइज क्या हो रहा है? घूम रहा है। देखते हैं, जिस प्रकार प्रश्न चित्र के पहले चित्र के सभी डिजाइन एक स्थान दक्षिणवर्ता दिशा में खिसक कर दूसरा चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार तीसरे चित्र के सभी डिजाइन एक स्थान दक्षिणवर्ता दिशा में खिसक कर चौथा चित्र बनाएंगे। मतलब जो यहाँ है वो यहाँ आ गया, फिर जो यहाँ था वो यहाँ चला गया, जो यहाँ था यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया। ठीक इसी प्रकार हमें एन कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। उसके बाद हमें एस कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। ये एस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये एक खिसक कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो सेम टू सेम डायग्राम में किसमें दिख रहा है हमें? सी ऑप्शन में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रैक्टिस मांगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कभी नहीं होगा, ना आज होगा, कल का तो मौका भी नहीं है तुम लोगों के पास। पांचवी में तो एक ही बार नवोदय आप दे सकते हो। ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार इस ये जो आकृति बनी है, इसको कट करके हमने 180 पे घुमा के इसे बनाया है। ठीक इसी प्रकार, या फिर ऐसा देख लो कि ये डायग्राम ऐसा है तो इसकी आकृति कैसी है? अपोजिट ऐसी है, तो फिर इसका उल्टा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और सही साट आंसर निकालना है। चलिए, ये डायग्राम है, इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा आना चाहिए? इधर है, उसके बाद इसका अपोजिट हो गया। में इसका अपोजिट मतलब यहाँ पर अगर भरे हुए होंगे दोनों चित्र, वो होगा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस प्रकार प्रश्न चित्र के पहले चित्र का दर्पण प्रतिबिंब मतलब अपोजिट दूसरा चित्र है, उसी प्रकार तीसरे चित्र का दर्पण प्रतिबिंब चौथा चित्र होगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको बता दी है कि आपको एलसीएम वाले सवाल, औसत वाले सवाल, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, उसको पूरा एनालिसिस करके मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप एक बार उसको चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी हम और भी चीजें नई नई इसमें लाएंगे जो कि आपके बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, जबरदस्ती तो हम आपसे कर नहीं सकते। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से लगे रहे। बिल्कुल भी आप मतलब डिप्रेशन को अपने ऊपर हायर ना होने दे। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़े। स्कूल वगैरह सब बंद कर दो, अब घर पे बैठो। और समय आ गया है बिल्कुल द्वंद करने का, तो द्वंद कीजिए। ठीक है, 13 तारीख को होने वाले महासंग्राम के लिए आपके पास जितने भी औजार हैं उनमें धार दे लीजिए। औजार से मतलब आपने जितना भी पढ़ा है उस पर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। देखो,
कुछ बिना पढ़ा आ जाए तो ठीक है, गलत होना संभावित है। लेकिन पढ़ा हुआ अगर गलत करके आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, हमारी उस चीज पर पकड़ है ही नहीं। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। रोज आऊंगी, सारे सवाल को मिक्स लेके आऊंगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।